जी अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले भी अज़ीज़ तलबा मैं बीए के लिए बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों के अगले महीने एग्ज़ाम्स हैं फाइनल। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो अपने स्केड्यूल का प्रॉपर ऐलान कर दिया है, तो उसकी डेट शीट वगैरह भी आ चुकी है। तो तलबा में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है कि जनाब जल्दी जल्दी से हम इंटरनेट है, बुक्स हैं, नोट्स हैं, जहाँ से भी हो सके अपनी प्रॉपर तैयारी करें। मेरे चैनल पर बीए की बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ पर मैंने मल्टी टॉपिक डायलॉग दिया हुआ है बीएससी वालों के लिए, उनको ज़रूरत होती है, थर्ड ईयर बीए वालों को भी ज़रूरत होती है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही क्वालिटी का टॉपिक है और इस वक्त आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह नंबर 1 पे आपको मिलेगा। इसके अलावा मल्टी टॉपिक लेटर दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, वो भी काफ़ी फेमस हो रहा है, उसके बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। फिर मैंने मल्टी टॉपिक रिपोर्ट दी हुई है, वो अच्छे खासे व्यूज़ ले चुकी है। तो ये चीज़ें इसलिए सिर्फ दी जाती हैं कि वो लोग जो किसी मजबूरी की वजह से, किसी मसरूफियत की वजह से सारा साल प्रॉपर तैयारी नहीं कर सके, चलें उनका काम थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा हो जाए। आज की जनाब वीडियो की मैं बात करूँगा, बल्कि आज की वीडियो पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती रहती हैं। मल्टी टॉपिक की चीज़ों के अलावा मैंने बीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट एसेस भी बताए हैं। फिर मैंने आपके चैप्टर टॉलरेंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। आज भी एक वीडियो बना रहा हूँ बीए के बारे में, ओल्ड मैन एंड द सी के हवाले से भी मैं वीडियोज़ दे चुका हूँ, वो भी बहुत सारे व्यूज़ माशाल्लाह ले चुकी है। इसके अलावा ऐसे की आउटलाइन प्रॉपर कैसे बनाते हैं वो भी मैंने वीडियो दे दी है और वो भी माशाल्लाह प्रॉपर अपना काम यूट्यूब के ऊपर कर रही है। आज जनाब बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 की। ये चैप्टर का नाम है नागासाकी अगस्त 9, 1945 बाय मिकाइटो इचिमारो। जैपनीज़ राइटर है इसलिए इसका ऐसा नाम है, मिकाइटो इचिमारो। और ये जनाब जंगे अजीम दोम के इख्तिताम पर, बिल्कुल जब वो समझ लें कि अपने आखिरी साल में थी 1945, तो अमेरिका ने जापान को बहुत ज़्यादा परेशान इस तरह कर दिया कि उसके 2 शहरों के ऊपर इन्होंने बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिए। नतीजा जाहिर है जनाब तबाहकुन ताबकारी उससे हुई, बहुत सारी जानें गईं, 70,000 लोग तो मौके पे ही मर गए, उन्होंने अपनी जान दे दी। और बाद में जो उस धमाके के 1 घंटे के बाद जो वहाँ से रेडिएशंस निकली वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि 70,000 लोग मज़ीद मरे। और 5 सालों में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कम से कम 2 लाख लोग कैंसर की वजह से और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, दूसरी बहुत सारी बीमारियों की वजह से उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। तकरीबन 5 सालों में 2 लाख लोगों ने अपनी जान दी, 2 लाख लोग मर चुके हैं इसी बम धमाके की रेस की वजह से, जो बाद में भी ज़ाहिर है निकलती रहती हैं। ये एक मैंने नेट से पिक्चर भी ली है आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि ये जो पिक्चर ली गई है ये धमाके की जगह से सिर्फ 6 मील दूरी से एक फ़ोटोग्राफ़र ने ली थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तबाही का आलम है, मुझे तो ये यकीन माने, मैं हूँ, कोई भी है, कोई स्टूडेंट भी जो ये पढ़ रहा है उसको तो देखते डर लगना शुरू हो जाएगा। और अल्लाह की ज़ात बस अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और तमाम ममालिक अपने अपनी औकात में रहें और खामखा किसी लालच में, किसी लड़ाई में, किसी चक्कर में एक दूसरे के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब वाला एटॉमिक हमला कम अज़ कम ना करें। तो चलते हैं जनाब अपने चैप्टर की तरफ। उसके पहले जाने से पहले अभी मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को हंसते हंसते सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का बटन है उसको दबा दें और फिर ऑल का लफ्ज़ आएगा उसको दबा देंगे तो आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अब जनाब गुड न्यूज़ ये है कि ये मैं एक ही आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको तैयार कर लेंगे तो फिर आपको इस चैप्टर में से मज़ीद कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सिर्फ यही जवाब वहाँ पर लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मतलब पूरा हो जाएगा। मतलब कि थोड़े वक्त में प्रॉपर काम आपका हो जाएगा, बहुत सारा काम आपका हो जाएगा, मज़ीद कुछ भी यहाँ से करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इंट्रोडक्शन है जी। द राइटर इचिमारो वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट एट द नागासाकी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसन। इचिमारो जो था, यानी जिसने ये मजमून लिखा है, वो
नागासाकी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में एक मेडिकल का तालिब इल्म था। अगस्त 1945 वॉज अ क्लियर ब्राइट डे। अगस्त 9 1945 जो था वो एक बहुत ही क्लियर दिन था, साफ दिन था, बड़ा चमकदार दिन था। द एलाइड फोर्सेस अमेरिकन, ब्रिटेन, फ्रांस अटैक्ड द जापानीज सिटी नागासाकी विद अ पावरफुल एटम बॉम्ब थ्रू B-29 एयरक्राफ्ट। तो जो इत्तेहादी कुव्वतें थीं जंग अजीम दोम में, अमेरिका था, उसमें बरतानिया था, फ्रांस था, ये तीनों ममालिक ने क्या काम किया जनाब, इन्होंने काम ये किया कि जापान के शहर नागासाकी पर एक बहुत ही ताकतवर एटमी बॉम्ब से हमला कर दिया थ्रू B-29 एयरक्राफ्ट, एक जहाज़ के ज़रिए से जिसका मॉडल लिखा हुआ है B-29, जिसका नाम लिखा हुआ है B-29 एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मतलब जहाज़, कि ये जो बॉम्ब था ये B-29 से ड्रॉप किया गया था। और जनाब जाहिर है तबाही है, एटम बॉम्ब हो और फिर तबाही ना हो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय द एयर अटैक वाज अनथिंकेबल। तो इस हवाई हमले की वजह से, जो इस फ़िज़ाई हमले की वजह से जो नुकसान हुआ लाइफ का, प्रॉपर्टी का, यानी कि ज़िंदगियां जो ये गई हैं और जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, वाज अनथिंकेबल, वो तो सोचा भी नहीं जा सकता, वो तसव्वुर से भी बाहर है। द राइटर वाज अ फॉर्चुनेट सर्वाइवर ऑफ द अटैक। मुसन्नफ़ जो है जिसने ये लिखा है यानी इचिमारो, वो इस अटैक से खुशकिस्मती से बच गया। हाउ एवर, ताहम ही टू वाज वाउंडेड इन हिज शोल्डर, उसके भी कंधे में ज़ख्म हो गया, उसका भी कंधा ज़ख्मी हो गया था। उसके कंधे से चैप्टर में है कि जी खून निकलना शुरू हो गया था। ही विजिटेड द मेडिकल स्कूल एट योराकामी, तो उसने फिर योराकामी में मेडिकल स्कूल को विज़िट किया। योराकामी जापान की ज़ाहिर एक जगह है, और जहाँ से राइटर जो है वो जहाँ पर अपने मेडिकल स्कूल में पढ़ा करता था, उसने मतलब अपने तालीमी इदारे का फिर विज़िट किया। ऑन हिज वे, रास्ते में, ही सॉ a large number of heart-rending scenes of destruction। तो रास्ते में जनाब उसने दिल खराश तबाही के मनाजर देखे, दिल खराश तबाही के बेचारे ने मनाजर देखे। अब आपको हार्ट रेंडिंग सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उसने क्या सीन्स देखे। आप इन सीन्स की जब डिटेल आपको पता चलेगी, आपकी रूह कांप जाएगी कि ये क्या किया है बरतानिया ने, अमेरिका ने और फ्रांस ने, इन तहादियों ने, ये किस तरह इनका दिल किया कि किसी के ऊपर ये एटॉमिक बॉम्ब से हमला कर दें, और इतना ज़्यादा काम ख़राब इन्होंने किया है। द ग्राउंड वाज लिटर्ड विद डेड बॉडीज़, ज़मीन डेड बॉडीज से, लाशों से भरी हुई थी। द मेडिकल हॉस्पिटल वाज आल्सो रिड्यूस्ड टू एशेस। मेडिकल अस्पताल जो था, आपको पता है हर मेडिकल कॉलेज के साथ प्रैक्टिस करने के लिए एक मेडिकल हॉस्पिटल अटैच होता है, तो मुसन्नफ़ भी जिस कॉलेज में पढ़ता था उसके साथ एक मेडिकल हॉस्पिटल अटैच था, वो खाक का ढेर बना हुआ था। द साउंड्स ऑफ डाइंग वुमन कुड बी हर्ड एवरीवेयर, मरती हुई औरतों की आवाज़ें हर जगह सुनी जा सकती थीं। द डॉक्टर्स, नर्सिस एंड पेशेंट्स हु सर्वाइव्ड क्राइड फॉर वाटर, डॉक्टर, नर्सें, मरीज जो बेचारे बच गए थे पानी के लिए चिल्ला रहे थे। दे टू, वो भी, डाइड आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद फौत हो गए। ही सॉ मैनी पीपल इन डर्टी एंड ब्लडी क्लॉथ्स, उसने बहुत सारे लोगों को गंदे और खून आलूद कपड़ों में देखा। देयर स्किन वाज टॉर्न एंड हैंगिंग फ्रॉम देयर बॉडीज, उनकी जिल्द फट चुकी थी और उनकी बॉडीज से, उनके अजसाम से लटक रही थी। अ मैन ले डेड इन अ स्मॉल टब ऑफ वाटर, एक इंसान जो था वो एक छोटे से पानी के टब में मरा पड़ा था। ही हर्ड पीपल क्राइंग विद पेन एंड मिजरी, उसने लोगों को दर्द से, तकलीफ से कराहते हुए सुना। इन दैट एयर अटैक ही लॉस्ट मैनी फ्रेंड्स, और इस फिजाई हमले में उसने भी बहुत सारे दोस्तों को खो दिया। ये तो हो गई जनाब डिस्ट्रक्शन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कि वहाँ पर कैसी तबाही थी। अब राइटर इसके बारे में क्या कमेंट्स देता है, ये भी सवाल आ जाता है कि जी बताएं वट वर दी राइटर्स कमेंट्स ऑन डिस्ट्रक्शन एट नागासाकी। तो उसके कमेंट्स सुन लें, उसके अल्फाज सुने। कहते हैं कि व्हेन द राइटर वाज कमिंग बैक फ्रॉम योराकामी,
जब राइटर योराकामी से वापस आ रहा था, ही फाउंड दैट द पीपल वर इन रैग्स एंड श्रेड्स ऑफ स्किन वर हैंगिंग फ्रॉम देयर बॉडीज। उसने देखा या उसने पाया कि लोग फटे पुराने चीथड़े हुए कपड़ों में थे और उनकी जिल्द के टुकड़े, ओ माय गॉड, उनकी जिल्द के टुकड़े उनके अजसाम से लटक रहे थे। अब जरा इमेजिन करें कितना खौफनाक नज़ारा है। द राइटर गिव्स हार्ट रेंडिंग कमेंट्स, तो राइटर भी बड़े दिलखराश किस्म के अल्फाज बताता है। दे लुक्ड लाइक घोस्ट्स विद वेकेंट स्टेयर्स, वो खाली आंखों वाले, वो साकत आंखों वाले भूतों की तरह नजर आ रहे थे। आई कैनॉट गेट रिड ऑफ द साउंड्स ऑफ क्राइंग विमेन इन द डिस्ट्रॉयड फील्ड्स, मैं तबाहशुदा खेतों में चीखती चिल्लाती औरतों की आवाज़ों से छुटकारा नहीं पा सकता। कंडीशन ऑफ एयर अटैक सर्वाइवर्स, इस फजाई हमले में जो बच गए थे उनकी हालत। द राइटर वॉज फॉर्चुनेट सर्वाइवर ऑफ द अटैक, ये बात हम कर चुके। हाउ एवर ही टू वॉज वाउंडेड इन हिज शोल्डर, ये बात कर चुके। दोज हु सर्वाइव्ड वर इन अ पिटिएबल कंडीशन, वो जो बच गए थे बड़ी ही काबिल रहम हालत में थे। दे वर वीक एंड वांटेड वाटर बैडली, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे और उनको बस पानी चाहिए था। क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए, गिव मी वाटर प्लीज, मुझे पानी दो, बराए मेहरबानी मुझे पानी दो। देयर क्लॉथ्स वर इन रैग्स ब्लडी एंड डर्टी, उनके कपड़े फट चुके थे, खून आलूद थे, गंदे थे। द राइटर कैरिड डाउन सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑन हिज बैक फ्रॉम द हिल, राइटर बहुत सारे दोस्तों को अपनी बैक पे, कमर पे लाद के पहाड़ी से नीचे लेकर आया। ही ब्रॉट देम टू देयर हाउस, वो उनको उनके घर ले गया। ही यूज्ड अ कार्ट हिच टू हिज बाईसाइकिल, उसने एक रेडी अपनी बाईसाइकिल के साथ लगाई। ऑल ऑफ देम डाइड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, बहुत सारे उसमें से अगले चंद दिनों में ही मर गए। सम फ्रेंड्स डाइड विद हाई फीवर, कुछ तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार से मरे। सम डाइड आफ्टर सफरिंग फ्रॉम ब्लडी डायरिया, और कुछ जो थे वो ब्लडी डायरिया से मर गए, यानी बहुत ज़्यादा ना उनको पेचिश लग गए, बहुत ज़्यादा मोशन आने शुरू हो गए, बार बार पानी पीते थे। और ये सब इसलिए है, मैंने आपको बताया कि 70,000 बंदा तो मौके पे मर गया और बाकी का 70,000 उन स्ट्रॉन्ग रेज की वजह से मरा, जो रेज वहाँ से फिर निकली हैं। मॉरल या मैसेज, थीम, अपील ऑफ द ऐसे, अगर इनमें से कोई आ जाए कि जी बताएं इस मजमून का इखलाकी सबक क्या है, इसका पैगाम क्या है, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है, इसकी अपील ऑफ द ऐसे क्या है, मतलब ये किस तरह पढ़ने वालों को अपील करता है, अच्छा लगता है, तो ये है जनाब कि मिकाटो इचिमारो इज़ अटरली अगेंस्ट द यूज़ ऑफ डेडली न्यूक्लियर वेपन्स, वो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है, अटरली अगेंस्ट बहुत ज़्यादा खिलाफ है इन मोहलिक न्यूक्लियाई हथियारों के इस्तेमाल पे। थ्रू दिस ऐसे ही शोज हिज डिसगस्ट अगेंस्ट दीज स्टिंकिंग टूल्स, इस मजमून के जरिए से वो इन बदबूदार हथियारों के खिलाफ अपनी नफरत शो करता है। बदबूदार हथियारों से मुराद है ये जो न्यूक्लियाई हथियार हैं। साइंटिफिक नॉलेज शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पजेस एट ऑल, साइंस की जो नॉलेज है उसको खुदारा आप ख़तरनाक इरादों के लिए, तबाहकुन मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल ना करें। वी सपोर्ट राइटर्स आइडिया ऑफ पुटिंग एन एंड टू दीज डेडली वेपन्स, हम यकीनन राइटर के इस आइडिया को कि इन न्यूक्लियर हथियारों को ख़त्म कर देना चाहिए, हम इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। ही बिलीव्स दैट विक्टिम्स ऑफ नागासाकी विल लाई पीसफुली इन देयर ग्रेव्स ओनली इफ़ द वर्ल्ड स्टॉप्स द यूज़ ऑफ एटॉमिक वेपन्स, और उसका यकीन है कि नागासाकी में जो लोग मुतासर हुए, जो मर चुके हैं, जो बेचारे अपनी जानें गंवा चुके हैं, वो उस वक़्त ही अपनी कब्रों में सुकून से सो सकेंगे जब दुनिया इन एटमी हथियारों के इस्तेमाल को बंद कर देगी। उसके अल्फाज ज़रा देखें, नेवर अगेन शुड दीज टेरिबल न्यूक्लियर वेपन्स बी यूज्ड नो मैटर व्हाट हैपन्स, कभी भी इन ख़तरनाक न्यूक्लियाई हथियारों को इस्तेमाल मत करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो, मतलब कुछ भी हो जाए, कभी भी इन ख़तरनाक हथियारों को दोबारा इस्तेमाल ना करें। नीचे जनाब मैंने वो वेबसाइट है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ और इसको मैं अपने मजमून की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ कि जहाँ से मैंने ऊपर वाली तस्वीर ली है। लें जनाब, मैंने इसको मैक्सिमाइज़ कर दिया है आपके लिए, इस वेबसाइट से मैंने ऊपर वाली तस्वीर ली है, ये मैंने जानबूझकर हाईलाइट की है। आप भी इस वेबसाइट पर जाइएगा
और आपको और भी बहुत सारे हार्ट रेंडिंग सीन्स यहाँ से मिलेंगे। एक मैं और पिक्चर भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन फिर जाहिर है कि हमें अपनी तवालत का ख्याल करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने वो पिक्चर आपके साथ शेयर नहीं की है। मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, आप वहाँ पर जाएंगे, आपको सारे नज़ारे मिलेंगे और आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि कैसे कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इतना इंसानियत सोज काम कर सकता है। किस तरह दिल करता है, कैसे दिल लोगों के सख्त हो जाते हैं कि पता भी है कि ये नज़ारा कितना खौफनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई इसकी परवाह नहीं की। और आप खुद देखें कि इस वक्त जो मुल्कों की सूरत हाल है, एशियाई सूरत हाल है, दुनिया की सूरत हाल है, कैसे हम एक दूसरे को ममालिक धमकियाँ देते हैं। क्या हमने ये नज़ारे पहले से नहीं देखे हुए? ये जो कुछ अमेरिका ने और इत्तेहादी अफवाज ने जापानीज़ कौम के साथ किया है, मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें किसी भी ऐसे एक्ट से फ्यूचर में केयरफुल रहना चाहिए। ले जनाब, नई वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक आप मेरे इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोज़ को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।